નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 5 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીનો ભાગ નંબર 3નો 5મો પાઠ છે ટીડિયા ઘર કી શેરની વાત કરવાના છીએ. તો અહીંયા મિત્રો આ રીતનું સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 5નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે. આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો. બીજું કે 5મા ધોરણની સ્વઅધ્યયન પોથીના ભાગ 3ના દરેક પાઠના સોલ્યુશન છે એ આપણી યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે. તો શરૂ કરીએ ધોરણ 5 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીનો ભાગ 3નો पाठ नंबर 5 चिड़ियाघर की शेर. प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए. वहाँ वह स्थान जहाँ हम पशु पक्षी को देखने जाते हैं चिड़ियाघर. बीजू खाली जगह की गर्दन लंबी नहीं होती हाथी की. तीजू हम सवारी नहीं कर सकते शेर की. चौथू गेंडे की नाक पर हमेशा खाली जगह होता है तो सींग. पांचवू इनमें से अलग जोड़ पहचानिए मोर और शेर. त्यार पछी 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. किसका मुंह काला और पूंछ लंबी होती है? लंगूर का मुंह काला और पूंछ लंबी होती है. बीजू बाड़े में धीरे धीरे कौन टहल रहा था? बाड़े में धीरे धीरे जिराफ टहल रहा था. तीजू गीता ने चहलते हुए कछुओं को देखकर पत्थर चला रहे हैं ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कछुए के ऊपर जो ढाल का कवच होता है वो पत्थर जैसा लगता है इसलिए. चौथू आपने देखे हुए पक्षियों के नाम लिखिए. मैना, मोर, तोता, कौवा, बतख, कबूतर, चिड़िया आदि पक्षी देखे हैं. पांचवू पालतू प्राणियों के नाम लिखिए. गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, घोड़ा, बैल आदि पालतू प्राणी है. छठू जंगली प्राणियों के नाम लिखिए. शेर, बाघ, हिरन, चीता, तेंदुआ आदि जंगली प्राणी है. प्रश्न 3 निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखिए. चिड़िया, जामुन, पतंग, बतख, हरियल. पछी बीजू अंबर, उल्लू, छाता, जीराफ, तीर. આપણે શબ્દક્રમ એટલે કકાવરીના ક્રમ પ્રમાણે લખીએ છીએ. ત્યાર પછી કંગન, કનક, ક્યા, કૃષિ, કૂપ, કૃષિ, ક્યા. તો આ રીતના શબ્દ થશે. ત્યાર પછી ચોથું ઔષધ, અંગ, ઇનામ, ઋષિ, અનાજ. તો અંગ પછી અનાજ આવશે, ઇનામ આવશે, ઋષિ આવશે ને ઔષધ આવશે. મિત્રો, ચેનલ ઉપર નવા હોય અને વિડીયો સારો લાગ્યો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી. પ્રશ્ન 4 निम्नलिखित संयुक्ताक्षरों से बने शब्द को लिखिए. तो क वत्ता क्ष बराबर क्ष बने तो क्ष परथी क्षमा. अहींया शब्द लखवाना छे क्षत्रिय, क्षार, क्षितिज, क्षोभ. ज वत्ता ज्ञ એટલે જ્ઞ બને છે તો એના પરથી જ્ઞાન, જ્ઞાની, વિજ્ઞાન, શાંતિ, જ્ઞાનતિ. જ્ઞાન, જ્ઞાની, વિજ્ઞાન, જ્ઞાતિ. ત્યાર પછી ત્ર ઉપરથી ત્રિનેત્ર, ત્રિપુરા, ત્રિદેવ, ત્રિशूल. श्र ઉપરથી શ્રમિક, શ્રવણ, શ્રોતા, શ્રીમંત. પછી ક્ર ઉપરથી ક્રમિક, ક્રમ, ચક્ર, ક્રૂર. પછી દ્ર ઉપરથી દ્રશ્ય, દ્રષ્ટિ, કેન્દ્ર, ઈદ. પછી દ્વારિકા, દ્વાર, દ્વિજ, દંદ્ર. પછી રિદ્ધિ, સિદ્ધિ, યુદ્ધ, બુધ.
પછી ધ પરથી વિદ્યા, બાઘ, સાધ, વિદ્યાર્થીની. ત્યાર પછી ત પરથી સત્તર, સર્વોત્તમ, ઉત્કૃષ્ટ, મહત્તમ. प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्द की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य फिर से लिखिए. पहलू, जंगल में ऊंट घूम रहा, जंगल में ऊँटनी घूम रही है. झाड़ी के पीछे शेरनी दिखाई दे रही है. बीजू वाक्य. त्रीजू थाय, हाथनी सूंड से पानी पी रही है. मित्रों, चेनल पर नवा हो तो चेनल ने खास सब्सक्राइब करवानुं भूलवानुं नथी, जेथी आपणे आ सोल्यूशन मूकीए तो तमने तरत ज मळी जाय. चौथुं, आंगन में कुतिया सो रही है, आंगन में कुत्ता सो रहा है. पांचमું, मोरनी पंख फैला कर नाच रही है, मोर पंख फैलाकर नाच रहा है. पछी प्रश्न 6, पशु पक्षी को चिड़ियाघर में रखना चाहिए या मुक्त रखना चाहिए, क्यों? अपनी राय लिखिए. मेरा मानना है कि पशु पक्षियों को मुक्त रूप से अपने प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही उसका असली घर है. जंगलों में उन्हें खुली हवा, पर्याप्त जगह और अपनी पसंद का भोजन मिलता है. वहाँ वे आज़ादी से घूम सकते हैं और अपनी जीवन शैली के अनुसार रह सकते हैं. हालांकि चिड़ियाघर में उन्हें भोजन और सुरक्षा मिलती है, लेकिन वहाँ उनकी आज़ादी कम हो जाती है. छोटे पिंजरों में रहने से वह अस्वस्थ भी हो सकते हैं. पशु पक्षी भी हमारी तरफ स्वतंत्रता पसंद करते हैं. इसीलिए मेरी राय है, हमें पशु पक्षी को बचाने के लिए जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि वो सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी सके. चिड़ियाघर केवल बीमार या घायल जानवरों की देखभाल के लिए होना चाहिए. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 7, નીચે दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए. तो आ चित्र है मित्रों, एનું તમારે વર્ણન કરવાનું છે. ધ્યાનથી આ चित्र मित्रों જોજો. यह चित्र एक सुंदर बगीचे का दृश्य दिखाता है. पेड़ पर कई प्रकार के पक्षी बैठे हुए हैं. कोई घोंसलों में है, कोई डाल पर बैठकर गा रहा है. एक बंदर भी पेड़ की टहनी पर खेल रहा है. नीचे जमीन पर एक लड़का बैठा है और उसके पास एक बिल्ली तथा एक कुत्ता आराम कर रहा है. चित्र में चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखा गया है. कुछ चिड़िया दाना चुग रही है और कुछ पानी पी रही है. पेड़ की डालियों पर छोटी छोटी लटकती हुई हंडियाँ दिखाई देती है, जिसमें पक्षियों के लिए भोजन रखा है. पास में एक गिलहरी भी दाना खा रही है. यह पूरा दृश्य बहुत शांत और सुंदर है. ऐसा लगता है कि यहाँ मनुष्य, पशु और पक्षी मिलजुल कर खुशी से रह रहे हैं. तो मित्रों, आ तो આપણું ધોરણ 5 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીના પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું. મિત્રો, આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે ખાસ શેર કરો.